माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो सेकंड पोइम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पोइम के जो स्टेंजा है उनको पढ़ने से पहले हम पोइम के बारे में कुछ जानते हैं। फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस जो कविता है एक प्रतीकात्मक कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, टू अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक करना, जो कवि है वो जागरूक करना चाहता है। द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, जो कवि है वो मानवता को जागरूक करना चाहता है। दैट एवरीथिंग विल एंड, सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, विल एंड अंत होगा, वन डे एक दिन, एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, जो मानव की जो गलतियां हैं, मानव है वो क्या गलती पे गलती करता जाता है, तो मानव जो गलतियां कर रहा है उन्हीं गलतियों के कारण एक दिन क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंत हो जाएगा। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की बोथ, दोनों, फायर एंड आइस, अब कवि कहता है कि आग और बर्फ दोनों, आइस आर डिस्ट्रक्टिव, विनाश करने वाली है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाश करने वाली। अब यहाँ पे कवि कहता है कि जो बोथ फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस, आग और बर्फ दोनों, आर डिस्ट्रक्टिव, विनाश करने वाली है। फायर ऑफ वॉयलेंट डिजायर, जो फायर है, आग है, वो वॉयलेंट डिजायर, उग्र भरी इच्छाएं हैं। विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, जो एक दिन क्या कर देगी, संसार का अंत कर देगी। इफ यदि द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, देन इट विल बी पेरिश बाय द हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन। इफ यदि द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को दो बार अंत हुआ, इट विल बी पेरिश बाय द हेटेड बिटवीन, वो किसके कारण होगा, घृणा के कारण, बिटवीन मैन एंड मैन, जो मनुष्य मानव के बीच में घृणा है ना, इसके कारण एक दिन क्या होगा, संसार का अंत हो जाएगा। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड, जो आइस है वो उसको बारे में बताया गया है। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड। अब यहाँ पे जो बर्फ है ना, आइस है, ये किसका प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है। यानी फायर एंड आइस में जो आइस है वो किसका प्रतीक माना गया है, हेटर्ड, घृणा का प्रतीक माना गया है। और जो फायर है ये किसका प्रतीक है, ये इच्छा का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अब हम पढ़ते हैं स्टेंजा फर्स्ट। सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, यानी कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा, इन फायर, आग से। अब यहाँ पे है तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा, आग से होगा। सम से, कुछ कहते हैं, इन आइस, आग से। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन अब कवि कह रहे हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैं जितना इच्छा के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो किसके पक्ष में हैं, आग के पक्ष में। कुछ लोग तो कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा, लेकिन कवि कहता है कि मैंने क्या किया है, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो किसके पक्ष में है, फायर के पक्ष में है। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ने से पहले हम इस स्टेंजा में जो राइम स्कीम है उसको देखते हैं। अब जैसे एग्जाम में आता है तो राइम स्कीम 1 मार्क्स का आता है, तो उसमें पूछते हैं व्हाट इज द राइम स्कीम इन दिस स्टेंजा। तो देखिएगा, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। अब लाइन का जो लास्ट वर्ड है क्या है, फायर। अब जो फायर है इसकी जो सेम प्रोनाउंसिएशन, जो सेम साउंड आती है उसको हम इसको मान लेते हैं ए। अब सेकंड में आइस, डिजायर, फायर, डिजायर, इसको ए माना तो डिजायर को भी ए मानेंगे, तो फायर ए, डिजायर ए। आई होल्ड विद दोज हु
फेवर फायर, यहाँ पे भी डिजायर, यहाँ पे भी फायर, ए। तो ए फायर डिजायर, ए फायर, ए। अब सेकंड लाइन थी सम से इन आइस, इसको मानेंगे बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई, पहले ए बी ए। तो फर्स्ट स्टेंजा है, इसकी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी ए। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब कवि कहते हैं कि यदि संसार का अंत 2 बार हुआ, आई थिंक, मेरे विचार से, आई नाउ, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट, गणना ही काफी है। कहते हैं संसार का अंत 2 बार होता है ना, तो उसके लिए क्या है, एक गणना ही काफी है। मानव के बीच में जो गणना है ना, वो ही काफी है संसार को अंत करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी इस संसार के अंत के लिए क्या है, ऑल्सो ग्रेट, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी काफी है, एंड वुड सफिस। तो कवि यही कहना चाह रहा है कि जो इच्छा है वो भी संसार का जैसे कि अंत करती है, मानव है, बहुत सी इच्छा होती हैं, तो इसके कारण क्या होती है, एक तरह से संसार का अंत होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अंत करने वाली क्या है, एक मानव के बीच में जो घटना है ना, वो एक दिन क्या कर देगी, संसार का अंत कर देगी। अब सेकंड स्टेंजा है, अब इसके भी हम राइम स्कीम देखते हैं। इसमें राइम स्कीम क्या है, जैसे ट्वाइस, इसको क्या मानेंगे, ए। हेड को क्या मान लेंगे, बी। अब ट्वाइस आइस, इसको ए माना तो इसको भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ग्रेट, अब ये हेड यहाँ पे क्या होगा, ग्रेट, तो इसको भी क्या मानेंगे, बी। तो ए बी। स्पाइस, तो यहाँ पे भी आइस, यहाँ पे भी आइस, तो इसको क्या मानेंगे, आइस को क्या माने, ए। तो ए, अब सेकंड स्टेंजा में राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए। तो सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई, ए बी ए। अब हम इस पोइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। What do the people think about the ending of the world? यानी कि लोग हैं वो संसार के अंत के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, some say that world will end, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, इन फायर, आग से होगा। और some say in ice, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। What does the poet think? इसके बारे में कवि के क्या विचार हैं। तो कवि ने कहा था ना कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो इस संसार के बारे में कहते हैं संसार का अंत आग से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम? इस कविता का मुख्य विचार क्या है? तो इस कविता में कवि का मुख्य विचार यही है कि ये संसार क्या है, हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड, कि संसार का अंत यदि 2 बार हुआ तो उसके लिए क्या है, घरना ही काफी है। तो कवि यही कहता है कि जो मानव और मानव के बीच में क्या है, घरना है, हमें उसको दूर करना है। आजकल क्या है कि भेदभाव समझते हैं ना, अमीर गरीब, छोड़ ना, अमीरी है, अमीर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गरीब से घृणा करते हैं। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं इस पोइम में कि जो भेदभाव है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है, उसको हमें क्या करना है, दूर करना है। तो सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। थैंक यू।